सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का शरीर तो जाग जाए, चलने फिरने लगे, काम करने लगे, लेकिन उसका दिमाग वो गहरी नींद में सोया हो? ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि ये है सोमनम्बुलिज्म की रहस्यमयी दुनिया। और यहीं से एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल उठता है, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर क्या क्या करने में सक्षम है? तो इस रहस्य को समझने के लिए ना चलिए एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसने कानून और मेडिकल की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये कहानी है केनेथ पार्क्स की, एक बिल्कुल आम सा इंसान जिसने नींद में ही कुछ ऐसा भयानक कर दिया जो वो जागते हुए कभी सोच भी नहीं सकता था। तारीख थी 24 मई 1987। केनेथ पार्क्स सिर्फ 23 साल का, कर्ज और नौकरी के टेंशन में अपने सोफे पर ही सो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आधी रात को वो उठा, कार में बैठा और 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने ससुराल पहुंच गया। वहां उसने अपनी सास की बेरहमी से हत्या कर दी और ससुर पर जानलेवा हमला किया। और फिर मानो कुछ हुआ ही ना हो, वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। जाकर बोला, मुझे लगता है मैंने किसी को मार दिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उसके अपने हाथों पर गहरे जख्म थे और उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। तो केनेथ पार्क्स का ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई इंसान नींद में, मतलब जब उसका दिमाग होश में ही नहीं है, तब कोई जुर्म कर दे, तो क्या उसे दोषी माना जाना चाहिए? क्या शरीर जो करता है उसकी सजा दिमाग को मिलनी चाहिए? अब देखिए, केनेथ पार्क्स की कहानी सुनने में तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगती है ना? लेकिन इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। तो चलिए समझते हैं कि नींद में चलने के दौरान हमारे दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। मेडिकल भाषा में नींद में चलने को सोनैम्बुलिज्म कहते हैं। ये बेसिकली एक स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान गहरी नींद में उठकर चलने फिरने लगता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, हमारी नींद के ना दो मेन हिस्से होते हैं। एक है आरईएम और दूसरा है एनआरईएम। आरईएम नींद वो होती है जब हम सपने देखते हैं, पर तब हमारा शरीर एक तरह से पैरालाइज्ड होता है, ताकि हम सपने में जो कर रहे हैं असल में ना करने लगे। और दूसरी तरफ है एनआरईएम नींद। ये गहरी आराम वाली नींद है, पर इसमें शरीर हिल डोल सकता है। और यही है सबसे जरूरी बात, नींद में चलना हमेशा इसी एनआरईएम नींद में होता है। अब इस एनआरईएम नींद के भी 3 स्टेज होते हैं। पहले 2 तो हल्की नींद वाले हैं, लेकिन जो तीसरा स्टेज है वो समझिए गहरी नींद का एक अंधेरा कुआं है। इस स्टेज में किसी को जगाना लगभग नामुमकिन होता है। और बस यही है वो रहस्यमयी स्लीप वॉकिंग जोन, जहां शरीर तो जाग जाता है पर दिमाग और चेतना सोए रहते हैं। ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि इस हालत में शरीर और दिमाग का कनेक्शन एक तरह से टूट जाता है। मतलब सोचिए, शरीर एक कार है जिसका इंजन तो चालू है, पर ड्राइवर की सीट खाली है। आंखें खुली हो सकती हैं, हाथ पैर चल सकते हैं, लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो देखता है, सुनता है और यादें बनाता है, वो पूरी तरह से ऑफलाइन है। और देखिए, सोनैम्बुलिज्म का मतलब सिर्फ नींद में चलना ही नहीं है। इसमें होने वाले काम हैरान करने वाले भी हो सकते हैं और बेहद खतरनाक भी। अब एक बहुत ही कमाल का उदाहरण सुनिए, ली हैडविन का। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोते हुए ही कमाल की पेंटिंग्स बना सकते हैं। जागने पर उनके अंदर कोई आर्टिस्ट वाली बात ही नहीं होती। जरा सोचिए, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हमारा होश वाला दिमाग शांत हो जाता है तो जैसा कि दिख रहा है, ये जो हरकतें हैं ना, इनकी एक पूरी रेंज है। एक तरफ ली हैडविन जैसे स्लीप आर्टिस्ट हैं, बीच में आते हैं वो लोग जो नींद में खाना बना लेते हैं, या सचिन तेंदुलकर जैसे जो सिर्फ कमरे में टहलते हैं। और फिर स्पेक्ट्रम का दूसरा अंधेरा कोना है, जहां केनेथ पार्क्स जैसे केस हैं, जहां ये आदत जानलेवा बन जाती है। तो ये सब देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो कुछ लोगों के दिमाग को नींद में इतने मुश्किल काम करने पर मजबूर कर देती है? इसका साइंटिफिक कारण है अधूरी जागृति। मतलब दिमाग पूरी तरह से नहीं जागता। इसे ऐसे समझिए, जैसे दिमाग एक घर है जिसमें अलग अलग कमरों में लाइटें हैं। जब हम जागते हैं तो सारी लाइटें एक साथ जल जाती हैं, लेकिन स्लीप वॉकिंग में सिर्फ चलने फिरने वाले कमरे की लाइट जलती है, जबकि सोच समझ और याददाश्त वाले कमरों की लाइटें बंद ही रहती हैं। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल शॉर्ट सर्किट है। और हाँ, इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है।
ये देखिए, अगर माता पिता में से किसी को भी नींद में चलने की आदत नहीं थी, तो बच्चे में इसकी संभावना होती है करीब 22%। अगर एक पेरेंट को थी तो ये बढ़कर 47% हो जाती है, और अगर दोनों को थी तो ये आंकड़ा 61% तक पहुंच जाता है। मतलब साफ है, ये आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है। जेनेटिक्स के अलावा भी ना कुछ चीजें हैं जो स्लीप वॉकिंग को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि नींद पूरी न होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, स्लीप एपनिया जैसी सांस की दिक्कतें और कुछ खास तरह की दवाइयां भी। तो ठीक है, हमने साइंस तो समझ लिया, पर चलिए वापस उसी मुश्किल सवाल पर चलते हैं। जब साइंस कह रहा है कि इंसान सो रहा था, तब कानून क्या कहता है? ये दिखाता है कि अदालतों के लिए ये कितना पेचीदा मामला है। देखिए, केनेथ पार्क्स को तो बरी कर दिया गया क्योंकि एक्सपर्ट्स ने साबित कर दिया कि उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ स्कॉट फ्लाटा, उसे दोषी माना गया क्योंकि उसकी हरकतें, जैसे हथियार छिपाना, ये सब सोची समझी लग रही थीं। और भारत में पपाथी अम्मल के केस ने ये तो तय कर दिया कि हाँ, स्लीप वॉकिंग एक डिफेंस हो सकता है, पर उन्हें फिर भी सजा हुई। तो मतलब हर केस अलग है और फैसला सबूतों पर ही टिका होता है। तो आखिर में ना सारी बात एक ही चीज पर आके रुक जाती है, इरादा। कानून के लिए ये जरूरी नहीं कि शरीर ने क्या किया, जरूरी ये है कि दिमाग का इरादा क्या था। और यही तो साबित करना लगभग नामुमकिन है कि उस वक्त दिमाग सच में सो रहा था या नहीं। ये एक ऐसा कानूनी दलदल है जहां साइंस और इंसाफ के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये तो कोई बहुत रेयर चीज है, तो ऐसा नहीं है। एक बड़ी स्टडी बताती है कि दुनिया में करीब 6.9% लोग, मतलब हर 15 में से एक इंसान, अपनी जिंदगी में कभी ना कभी नींद में चला है। हो सकता है हमारे आसपास ही कोई ऐसा हो। और क्योंकि ये इतना कॉमन है तो सेफ्टी सबसे जरूरी हो जाती है। अगर परिवार में किसी को नींद में चलने की आदत है तो कुछ छोटी छोटी सावधानियां, जैसे दरवाजे खिड़कियां लॉक रखना, जमीन से सामान हटा देना, सीढ़ियों पर गेट लगाना, ये किसी भी बड़ी अनहोनी को रोक सकती हैं। तो चलिए इस सफर को इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारा दिमाग हमारे होश में आए बिना जुर्म कर सकता है, आर्ट बना सकता है, गाड़ी चला सकता है, तो फिर नींद के अंधेरे में उसकी असली ताकत, उसकी असली सीमाएं क्या हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमारी नींद में ही कहीं छिपा है।